We are going to class 8, chapter 14, visualizing solid and shaped। तो हम बात करते हैं सॉलिड एंड शेप के बारे में, जो विजुअली कैसे दिखते हैं। ठीक है, जैसे इंट्रोडक्शंस पे बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है 2D 3D 1D ये होते क्या हैं। तो चलिए पहले हम आपको डायमेंशन के बारे में बता दे रहे हैं, उसके बाद हम 14.1 को एक्सप्लेन करेंगे। ये मान लीजिए स्फेयर है, ठीक है, एक स्फेयर है, ये स्फेयर का सर्कल है। क्या आप सर्कल के साइड पे देख रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं, सिर्फ हमें ये फेस दिख रहा है। क्या आप इसके पीछे देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं। तो आप इसे सिर्फ एक ही साइड से देख पा रहे हैं, सिर्फ इस पोजीशन को। ना आप साइड देख पा रहे हैं, ना इसके बैक साइड देख पा रहे हैं, ना इसके टॉप में देख पा रहे हैं। तो अगर हम एक साइड से ही देख पा रहे हैं किसी भी चीज़ को, तो उसे कहते हैं 1D यानी 1 डायमेंशन। ओके, नाउ सेकेंड सिलेंडर। सिलेंडर में देखिए, ये हम इसके टॉप को देख पा रहे हैं, टॉप को देख पा रहे हैं, ये तो उसका नीचे हिस्सा हुआ। और एक हम इसके सामने वाले साइड को देख पा रहे हैं। मान लीजिए इसे कलर कर दिया है तो हम इसको देख पा रहे हैं। क्या हम साइड में देख पा रहे हैं कि कितना इसकी कितना विड्थ है? नहीं कर देख पा रहे हैं। तो हम क्या देख पा रहे हैं? उसके टॉप को और फेस को, जो लिखा है कर्व फेस। तो हम दो चीज़ों को देख पा रहे हैं, दो ही एरो हैं, क्योंकि ये तो बेस हो गया। बेस को थोड़ी देख पाएंगे अगर ये सामने से हम देख पाएंगे कि यहाँ पे क्या है। भाई यहाँ पे आप खड़े होके इसको देखेंगे तो आप फेस देख पाएंगे और टॉप। तो ये क्या कहलाया? 2D डायमेंशन। जिसके आप दो ही फेस देख पाएंगे उसे हम उतने ही डायमेंशन बोलेंगे। ओके, नाउ ये एक आपका डाइस है, डाइस जिसको जनरली लूडो बोलते हैं। अब देखिए आपको इसमें कितने फेस दिख रहे हैं। ये आपको 3 है, 3 मतलब एक फेस हो गया। दूसरा फेस 1 है, यहाँ पे देखिए एक फेस दिख रहा है, और एक 5 दिख रहा है। क्या आपको यहाँ भी कोई होगा? यहाँ 4 हो सकता है, यहाँ इसके बैक में 2 हो सकता है ना, और एक नीचे भी है 6 हो सकता है। तो क्या मान लीजिए यहाँ पे हम 2 कर दिए, इस साइड 2 है सपोज, ये वाले कॉर्नर पे 4 है मान लीजिए, और डाउन साइड क्या है? 6 है। तो क्या आपको 6 4 2 दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। तो आपको क्या दिख रहा है? 1 5 3, यानी 3 ही फेस दिख रहे हैं ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे? 3D डायमेंशन। मतलब जिसमें जितने फेस दिखेंगे उतने ही डायमेंशन कहलाते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू exercise 14.1 and welcome to my YouTube channel Jaypreet Brainty Classes. So now exercise 14.1, मैच द ऑब्जेक्ट दे आर शेप्ड। चलिए मैच द कॉलम है ये, चलिए मैच करते हैं। सो फर्स्ट नंबर, अ टेंट। टेंट क्या होता है? देखिए टेंट मीन्स होता है जैसे हम तारपुलिन मतलब कपड़े लिए, ठीक है, एक कपड़े लिए। और जैसे फॉरेस्ट या पिकनिक मनाने जाते हैं, आप देखते हैं डिस्कवरी में बहुत से लोग ऐसे जनरली एक टेंट बनाते हैं ना ऐसे, और इसके अंदर रहते हैं। तो ये किस फेस में दिख रहा है आपको? कोन के फेस में। किस फेस में दिख रहा है? कोन। इसे हम अगर शेप्ड नेम दें तो क्या बोल सकते हैं? कोन। अभी कोन के लिए ये क्या बना हुआ है? एक सर्कल। देखिए एक सर्कल है डाउन साइड, और एक इसके कॉर्नर पे जाके ये स्लैंट हाइट ज्वाइंट हो गई है। इसे क्या बोलते हैं? इस कॉर्नर को स्लैंट हाइट, ठीक है। तो ये कपड़े को फोल्ड, जैसे एक एग्जांपल में हम ले लें ग्राउंड नट, मूंगफली जिसको बोलते हैं। मूंगफली जो देने वाले रहते हैं, अगर जनरली आप 20 रुपीज़ का लेते हैं तो एक कागज़ में लपेट के ऐसे फोल्ड करके देते हैं। वो इसी तरह रहता है क्या? या फिर आप आइसक्रीम यूज़ किए होंगे, तो आइसक्रीम का जो कवर होता है कुछ इस तरह का फेस होता है। तो यही तो टेंट हुआ। तो टेंट किससे बना? अगर हम यूज़ करें तो एक कपड़े से ऐसे मुड़ा हुआ है एक सर्कल फेस पे यहाँ पे। तो देखते हैं इनमें से कौन सा आंसर होगा। तो चलिए नेम चेक करते हैं कौन से बना हुआ है टेंट। तो ये ट्रेंगुलर, ये तो होगा नहीं। ए हेमीस्फेरिकल, ये भी नहीं होगा। 2 रेक्टेंगल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, रेक्टेंगल में तो साइड आ गए। हेमीस्फेरिकल, ये भी फेल है। ए सर्कुलर पाथ, ये एक बार हो सकता है। अराउंड ए सर्कुलर ग्राउंड, तो सर्कुलर ग्राउंड तो नहीं है पॉसिबल, क्योंकि कौन चाहिए। ए सिलेंड्रिकल सेल, ये भी फेल है। अरे यहाँ तो बैक साइड भी दिया है, वही तो हम चेक कर रहे थे है कहाँ। तो ए कोन सरमाउंटेड ऑन अ सिलेंडर, ये आपका आंसर हुआ। क्योंकि और ए क्या है? ए कोन टेक आउट अ सिलेंडर, ठीक है। तो यहाँ पे सरमाउंटेड क्योंकि उसे घुमाया गया है, तो आपका इसका आंसर जी होगा। तो जी में आपका क्या हो जाएगा? ए कोन
surmounted on a cylinder. ओके, नाउ सेकेंड अ टिन। अब चलिए टिन के बारे में देखते हैं, टिन क्या होता है। अ टिन, तो टिन क्या होता है, एक मेटल होता है, मेटल को सरमाउंटेड करके इसे हम क्या फेस बनाते हैं, एक सिलेंडर फेस बनाते हैं। ठीक है, टिन कुछ इस तरह का दिखता है। तो ये किससे बन गया, सिलेंडर से। तो सिलेंडर, अब देखते हैं सिलेंडर का आंसर क्या हो जाएगा। तो देखते हैं भाई कहाँ पे है सिलेंडर, सिलेंडर सिलेंडर, ये ए सिलेंडर सेल। तो एफ इसका आंसर हो जाएगा, एफ आ सिलेंड्रिकल, या सिलेंडर होगा, सिलेंड्रिकल सेल। ओके, ये केमिस्ट्री वाला हो गया सर, सॉरी। ये आपका सिलेंड्रिकल का डायग्राम भी है, ये टेंट का डायग्राम है, देखिए कौन है, हम तो आपको बता रहे हैं जनरली बना बना के। अब ए बाउल, बाउल मीन्स होता है कटोरी। कटोरी कैसे बना हुआ है भाई, ये हाफ बना हुआ है, बाउल कैसे होगा। जनरली अगर हम बात करें, ए बाउल, कटोरी आप जो यूज़ करते हैं है ना घर में खाना खाने के लिए, तो ये बाउल हो गया। अब भाई ये कैसे, एक टेनिस का बॉल को अगर हम हाफ कट कर दें तो कैसे दिखेगा, ये हो गया। और इसे अगर पूरा कर दें तो सर स्फेयर बन जाएगा, राइट। तो ये किससे बन गया आपका, ए हेमी स्फेयर्स, हेमी स्फेरिकल अगर होगा तो सेल, शायद ये श्योर होगा। देखते हैं कहाँ पे है, ए हेमी, ये आपका फर्स्ट, ये बी में दिया हुआ है, तो ये बी का आंसर हुआ। ठीक है, तो थर्ड ये आपका जो बॉल है वो बी पे जाएगा। नाउ फोर्थ नंबर, एन एग्रीकल्चर फील्ड, जहाँ खेती होती है, क्रॉप्स प्रोड्यूस किया जाता है। तो भाई वो तो किसी भी फील्ड में हो सकता है, रेक्टेंगल में हो सकता है ना, स्क्वायर फेस में भी हो सकता है। तो एक ये डायग्राम दिया हुआ पेंटागन पे 1 2 3 4 5 साइड्स में। तो ये तो अगर हम इसे ज्वाइन कर दें तो ये क्या बन गया, ट्रेंगल। पहले तो ट्रेंगल हुआ, अब नीचे क्या है भाई, ये रेक्टेंगल भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। तो देखते हैं अगर रेक्टेंगल ट्रेंगल दोनों नेम होंगे तो वही आंसर होगा, या तो फिर स्क्वायर और ट्रेंगल। तो देखते हैं, चेक करते हैं, डाउन साइड से ही चेक करते हैं। सिलेंड्रिकल फेल, सर्कुलर ये तो हो ही नहीं सकता, हेमीस्फेरिकल फेल, क्योंकि हेमीस्फेरिकल हो ही नहीं सकता। ये आया रेक्टेंगल, तो टू रेक्टेंगल, भाई इसमें दो रेक्टेंगल नहीं है, एक ही रेक्टेंगल है, तो ये भी कैंसिल। हेमीस्फेरिकल ये भी फेल। ए ट्रेंगुलर फील्ड आ गया ना, एट ज्वाइन द स्क्वायर फील्ड, तो यही आपका आंसर हुआ। सो फोर्थ का आंसर, ए ट्रेंगुलर फील्ड एट जॉइंट ए स्क्वायर फील्ड, है ना, ये फोर्थ नंबर है, एट जॉइंट अ स्क्वायर फील्ड, स्क्वायर फील्ड, ये आपका फोर्थ का आंसर हुआ। नाउ फिफ्थ, ए ग्रूव, देखते हैं किस फेस पे है ग्रूव। देखिए एक कोन, वही अभी आया ना आइसक्रीम, किस फॉर्म पे है ये, सिलेंडर, ये सॉरी कोन, ये किस फॉर्म पे है, कोन, और बाहर से क्या बना है, सिलेंडर। भाई पहले क्या बना है वो, पहले तो सिलेंडर ही बना है ना। अब ये सिलेंडर है और ये सिलेंडर है। आपको एक नॉलेज की बात बता देते हैं, एक सिलेंडर के अंदर अगर इसी बेस के अकॉर्डिंग, इसी बेस के अकॉर्डिंग अगर हम एक कोन बनाएं और इस कोन को अंदर फिट कर दें, तो याद रखिएगा इस सिलेंडर के अंदर 3 कोन आ सकते हैं। इसीलिए वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर होता है, सॉरी वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है वो इसीलिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर आप पढ़े होंगे अपने बुक्स में, अगर वॉल्यूम ऑफ कोन होगा तो 1/3 जो आया वो इसीलिए आया, क्योंकि एक सिलेंडर में अगर सेम बेस हो तो उसमें 3 कोन आ सकते हैं। देखिए एक कोन यहाँ पे है, ध्यान से देखेंगे तो, और एक कोन ये है, इसीलिए 1/3 होता है फार्मूले पे, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चेक करते हैं ग्रुप को। तो भाई कोन भी है और सिलेंडर भी है। देखिए कोन का सिलेंडर दोनों नाम है, ये सिलेंड्रिकल सेल फेल, सर्कल ये तो हो ही नहीं सकता, हेमिस्फेयर फेल, रेक्टेंगल फेल, हेमिस्फेरिकल फेल, ट्रेंगुलर फील्ड ये भी फेल। सो आपका आंसर, ए कोन टेक आउट ऑफ ए सिलेंडर, अभी हमने बताया। तो ये आपका एच इसका आंसर हुआ, एक ग्रुप का क्या हुआ, ए कोन टेकन आउट ऑफ ए सिलेंडर, ये आंसर हुआ। नाउ 6, अ टॉय,
एक टॉय बना हुआ है जिसमें एक रोप के थ्रू पे इसे घुमाया जाता है। अगर हम इसे गौर से देखें तो ये जो टॉय बना हुआ है ये एक सिलेंडर फॉर्म, कोन के फॉर्म पे है। ऐसे ही इसकी नीडल होती है यहाँ पे, ठीक है, कुछ इसी तरह होता है। अब ध्यान से देखेंगे तो कुछ ऐसे आपको दिखेगा, ऐसे ऐसे, और फिर ऐसे ऐसे होते होते ऐसे 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 ये आपका, और ये छोटा होते होते ऐसे हो जाता है, राइट। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हो गया आपका, एक स्फेयर हो गया। क्या हो गया, स्फेयर, और ये लास्ट पे निडल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोन के सरमाउंटेड क्या हो गया, स्फेयर। तो देखते हैं आंसर कहाँ पे है। तो ये पहले ही दिख रहा है, डी नंबर, ए हेमिस्फेयर सरमाउंटेड ऑन ए कोन, डी नंबर, a hemisphere surmounted on a cone, surmounted on a cone, ठीक है। ये आपका आंसर हुआ अ टॉय का डी नंबर। नाउ 7 नंबर, ए सर्कुलर पार्क। अब देखते हैं सर्कुलर पार्क के बाहर एक और अनदर सर्कुलर है, तो देखते हैं कौन सा आंसर होगा। इसमें तो कौन है, ये तो है ही नहीं पॉसिबल। यहाँ पे देखते हैं ट्रायंगुलर फेल, हेमिस्फेरिकल फेल, रेक्टेंगल फेल, हेमिस्फेरिकल फेल, ए सर्कुलर पार्ट अराउंड सर्कुलर ग्राउंड। आंसर मिल गया ई। सो अ सर्कुलर पार्क, अ सर्कुलर पार्क, ठीक है। आंसर हुआ आपका डी नंबर, सॉरी ई नंबर था, ठीक है। ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ सर्कुलर ग्राउंड। अब बात करते हैं क्रॉस पाथ। तो सीरीज बात है, जो बचा वही आंसर है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ये किस फेस में है, एक रेक्टेंगल में है, और यहाँ से क्रॉस का साइन बना हुआ है। तो यहाँ तो कोन है, यहाँ कोन है, ये तो दोनों फेल हो गए। तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल, हेमिस्फेरिकल, टू रेक्टेंगल क्रॉस पाथ इनसाइड है रेक्टेंगुलर पार्क, यही आपका आंसर है। ये आपका आंसर हुआ 8 टू सी, 7 टू ई, 6 टू डी, भी 5 टू एच, 4 टू ए, and third to B, and second 18 to F, and first 10 to G. Now question number 2. For each of the given solid, the two views are given. Match for each sides the corresponding front and top. इसमें कितने व्यूज़ हैं, 2। तो पहले हम आपको 2 और 3 व्यूज़ आपको दिखा रहे हैं, पहले उसको समझाएंगे, देन आफ्टर आपको ऑलरेडी सेकंड नंबर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड नंबर सॉल्व करने से पहले हम एक क्यूबॉइड बना रहे हैं, ठीक है। ये आपका क्यूबॉइड हुआ। आपको ये डायग्राम से सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे जो आपके अनसेप हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। आप मान लीजिए यहाँ पे स्टैंड है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है या फिर कोई भी मैन है, मान लीजिए यहाँ पे खड़ा हुआ है, मैन स्टैंडिंग पोजीशन, ठीक है, पोजीशन। ये उसकी आईज हुई, आँख, ठीक है, ये मान लीजिए उसकी आँख है। अब यहाँ से वो देख रहा है, ठीक है, सपोज, ठीक है। तो उसको ये सामने से दिखेगा, ये वाला, ये पोजीशन, ये मान लीजिए कलर कर देते हैं, ठीक है, ये, और ये बॉक्स है एक क्यूबॉइड फेस में, और ये टॉप है, ठीक है। तो जब वो यहाँ से देखेगा तो इसे एकदम फेस टू फेस दिखेगा, जिसको बोलते हैं ना फेस टू फेस देखना। तो इसे फेस टू फेस को ही हम फ्रंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रंट, ओके। अब यहाँ से हम, क्योंकि आँख तो ऐसे होगी नहीं, समझिएगा, मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, तो इस कॉर्नर को तो आप नहीं देख सकते, इस साइड वाले भाग को आप ये साइड तो देख सकते हैं। तो ये हमने अभी क्या बोला, इस साइड को आप देख सकते हैं, साइड हमने नाम दिया ना, तो इसीलिए इसे साइड बोलते हैं। नहीं बोलते मैं तुम्हें सामने से देख रहा हूँ, सामने मीन्स फ्रंट से देख रहा हूँ, नहीं बोलते तुम मेरे फ्रंट पे हो, तो ये आपका फ्रंट हुआ। आप सामने से देख रहे हो, भाई यहाँ खड़े हो, ये आपने देखा। अब बोलते हैं ना, आपको साइड में कोई दिख रहा है क्या, तो आपने ये साइड बोला। अरे उसके ऊपर तो देखो, कोई दिख रहा है क्या, ऊपर भी कोई खड़ा है क्या, तो उसे क्या बोलते हैं, टॉप। याद रखिएगा, हम कोई भी ऑब्जेक्ट जब देखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को अगर हम ऐसे एकदम सिंपल में देखते हैं तो सिर्फ एक ही साइड देख सकते हैं, तो ये वन साइड कहलाता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्रंट। तो इसमें 2 व्यूज़ हैं,
कौन सा व्यूज़ है, शायद सेकंड में क्या दिया है आपका, देख सकते हैं 2 व्यूज़ आर गिवन ईच ऑफ द कोरोस्पोंडिंग फ्रंट एंड टॉप। अब समझ में आ गया होगी बात। फ्रंट किसको बोलते हैं, जो सामने से देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक सर्कल है तो उसको हम फ्रंट से देखेंगे तो ये फ्रंट कहलाया, ठीक है। और क्या बोला गया है, और टॉप, टॉप मतलब होता है उसका ऊपर वाला हिस्सा। देख लीजिए, क्लियर हो गया ना। तो चलिए फर्स्ट नंबर सॉल्व करते हैं। ये मान लीजिए आपका बॉटल है बॉटल का हमको फ्रंट देखना है, तो ये बताइए बॉटल को अगर हम फ्रंट सामने से देखेंगे तो बॉटल तो हमें बॉटल ही दिखेगा ना, कोई चेंज थोड़ी हो जाएगा, बॉटल तो बॉटल ही रहेगा भाई, ये आपका बॉटल ही हुआ। अब दूसरा क्या देखना हमें, टॉप। तो टॉप देखेंगे तो भाई टॉप में तो ढक्कन है ना, ढक्कन कैसे बना है, गोला। तो ये आंसर, यही 2 आंसर होंगे। तो देखते हैं कहाँ पे है। तो फर्स्ट में आपको बॉटल कहाँ पे दिख रहा है, ये बॉटल नहीं भाई, वो अलग बॉटल है। और देखिए ये आ गया आंसर। तो फर्स्ट का आंसर क्या हुआ, ए का थर्ड, ये आपका पहला आंसर हुआ, ए का थर्ड। आगे बढ़ते हैं, इस रो पे उसका टॉप क्या दिखता है, तो इतना बड़ा ढक्कन है क्या, नहीं। इतना बड़ा है, नहीं। देख लीजिए, फिर से रिपीट कर रहे हैं, ठीक। ऐसे दिखता है क्या, नहीं। ऐसे दिखता है क्या, नहीं। ऐसे दिख रहा है क्या, बिल्कुल ये ऐसे दिख रहा है। इससे छोटा तो नहीं है भाई, ये सबसे छोटा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, वाई। ये आपका फर्स्ट का थर्ड और वाई। अब आपको एक ट्रिक देते हैं, बेस्ट ट्रिक। भाई ये जो डायग्राम होगा वो फ्रंट होगा 100%। अगर ये ऐसा है तो फ्रंट में ऐसे ही होगा, अगर ये ऐसे बना हुआ है तो यही आंसर होगा, इसके अलावा हो ही नहीं सकता। क्योंकि भाई हम सामने से देखेंगे तो यही आंसर होगा, यानी बी का आंसर हुआ फर्स्ट, ठीक है। अब चलिए टॉप देखते हैं। इसके टॉप में आपको कैसे दिख रहा है, एक सर्कल दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो देखते हैं भाई, सर्कल बीच में कोई भी पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट नहीं चलेगा, ये भी पॉइंट नहीं चलेगा, क्लियर। नहीं नहीं नहीं, यही आंसर होगा। क्यों, क्योंकि जब हम ऊपर से देखेंगे तो सर्कल तो दिखेगा, लेकिन नीचे का होल भी दिखेगा, दिखेगा ना, वही होल। और ये भी दिखेगा यहाँ पे, गौर से देखिए। अगर आप टॉप से देखेंगे तो एक बड़ा सा सर्कल दिखेगा, राइट। फिर जब ये वाला हिस्सा देखेंगे तो एक छोटा सा दिखेगा, फिर सबसे नीचे दिखेंगे तो एक छोटा सा दिखेगा, राइट। तो ये 3 मिल गए, तो भाई 3 ये है, तो यही कहलाएगा आपका यू। तो ये आपका यू हुआ, ठीक है। सी नंबर पे आते हैं। बॉटल का देखिए, बॉटल एकदम यहाँ पे ये बना हुआ है, तो आपका बॉटल सेकंड हुआ, ठीक है। सेकंड आपका आंसर। और टॉप में कैसा दिख रहा है, सिर्फ हमें ये दिखेगा और ये भी दिखेगा, क्लियर भाई, ये भी तो दिखेगा ना, ये हिस्सा नहीं दिखेगा, लेकिन टॉप में देखेंगे तो ये दिखेगा और ये भी दिखेगा और ये भी दिखेगा। भाई ये क्यों नहीं दिखेगा, यहाँ खड़े होके हम इसको देखेंगे तो ये भी दिखेगा, साइड में भी दिखेगा, और ये इसके जो रोप बने हैं वो भी दिखेंगे। तो इसका आंसर यू हुआ, क्लियर। आई थिंक ये भी बना हुआ है, ये क्या बना है, भी, तो इसे हम भी बना दे रहे हैं। एंड डी नंबर। अब डी नंबर का ये देखिए, ये स्टाइल कॉक है, तो ये आपका 6 नंबर हुआ, तो ये 6 नंबर। एंड टॉप से देखेंगे तो हमें ये भी ये थोड़ा सा दिखेगा, पूरा नहीं दिखेगा, थोड़ा सा दिखेगा, और ये भी फैला हुआ दिखेगा, राइट। तो कुछ इस तरह के दिखेंगे, क्योंकि यही तो है, क्योंकि हम जब टॉप से देखेंगे तो ये तो सर्कल दिखेगा ऊपर का, और ये फैला हुआ दिखेगा, तो एक्स हुआ इसका आंसर, ठीक है। ई नंबर पे आते हैं। तो ई पे यहाँ पे देखिए एक वेपोरब लिखा है, ठीक है। तो हम कहाँ से देख रहे हैं इसे, साइड से। तो साइड से देखेंगे तो ये वाला दिखेगा ना, वेपोरब नहीं दिखेगा, ठीक है, ये दिखेगा। तो देखते हैं, यहीं पे है ये, ठीक है। ये कौन सा हुआ, 4th नंबर, तो ये हुआ आपका 4th। अब वेपोरब लिखा है तो उससे तो और ज़्यादा हमें समझ में आ गया कि ये जेड ही होगा, तो जेड इसका फाइनल आंसर। अब आते हैं एफ में। एफ में आपका 5 kg है, तो श्योर है आप साइड से देखेंगे तो ऐसे कट 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 है तीनों साइड। हम ये साइड देखेंगे तो ये साइड हुआ आपका 5th नंबर, तो इसका 5th। और टॉप से देखेंगे तो 5 kg सबसे बड़ा सिंबल डब्लू, तो ये डब्लू आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फॉर ईच ऑफ द गिवन सॉलिड 3 व्यूज आर गिवन। अब इसमें आपको 3 व्यूज दिए हुए हैं। 3 व्यूज के लिए हमने आपको पहले ही बता दिया था कि सामने से आप देखेंगे तो फ्रंट, ऊपर से देखेंगे टॉप,
और साइड से देखेंगे तो आपको साइड दिखेगा। तो चलिए इसी को देख के हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन थर्ड टू फर्स्ट देखते हैं फर्स्ट नंबर इंक। अब ये देखिए इंक हम यहाँ से खड़े होकर देख रहे थे अभी, तो ये आपको क्या दिख रहा है इंक, तो ये सामने से दिख रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे फ्रंट। पहले आपका हुआ फ्रंट, ठीक है। देन सेकेंड, अब ये क्या है आपका साइड। अगर हम गौर से देखें तो ये क्या कहलाएगा आपका साइड। देखिए एक बॉक्स बना है ना यहाँ पे, ये देखिए साइड, तो ये हुआ आपका साइड व्यू, इसे आप व्यू भी लिख सकते हैं। और थर्ड, ये ऊपर से है, ढक्कन से देखेंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे टॉप व्यू। ओके, चलिए अब गैस को देखते हैं। गैस स्टोव है। फर्स्ट नंबर देखिए ये आपका क्या पोजीशन हुआ, आप यहाँ से देख रहे हैं फ्रंट पे, यहाँ से आप खड़े होकर देखेंगे गैस को आप देखते होंगे, ये तो टॉप हो गया। यहाँ से आप देख रहे हैं तो ये क्या कहलाया आपका फ्रंट। देन सेकेंड, ये ऊपर से आप देखते हैं जब आप कुछ रखते हैं तो ये क्या कहलाया आपका टॉप। और थर्ड, ये आपका साइड, इस कॉर्नर पे आप जब देखेंगे तो क्या कहलाया आपका साइड व्यू। ओके, अब ये एक ब्रिक्स है, पत्थर है, मान लीजिए ईंटा है, ईंट बोलते हैं। अब यहाँ से हम जब टॉप, तो यहाँ से देखने की जरूरत है, हम फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट ये टॉप कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा टॉप। देन सेकेंड, ये आपका फ्रंट हो गया, भाई हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये दिख रहा है आपको, ठीक है। और ये थोड़ा सा उठा हुआ दिख रहा है, तो ये हो गया आपका। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा फ्रंट। एंड थर्ड आपका ये साइड है, यहाँ से आप जब देखेंगे, ये तो सिंपल है भाई। अब आप सोच रहे हैं सर ये क्या है, तो भाई आप ये देख रहे हैं ईंटे का थोड़ा सा हिस्सा ये उठा होता है, वही आपको ये दिख रहा है। क्लियर। और ये आपका क्या हुआ साइड। अब डी नंबर देखिए, ये आपका फ्रंट हुआ, ये आपका साइड। क्यों? क्योंकि साइड में सिर्फ ये डिज़ाइन बना हुआ है, तो डिज़ाइन से भी हम समझ सकते हैं, ठीक है। ये सब फर्स्ट है, ये आपका सेकंड में ये क्या हो गया साइड। और वैसे भी ये क्लियर है कि ये टॉप ही होगा, क्योंकि टॉप में ये बिंदी, ये आपका सर्कल बना हुआ है, ये छोटा सा रो ही बना है, तो ये आपका हुआ टॉप। ई नंबर देखिए, ई नंबर अगर आपको ये सब चीज़ें सुना समझ में आया तो आप बैक साइड से देख लीजिए। ये आपका फ्रंट हुआ, क्लियर, ठीक है। ये वैसे भी टॉप से ही ऐसे दिखते हैं भाई, सबसे ऊपर आप चढ़ जाएंगे तो टॉप, तो ये जब फ्रंट हो गया, ये टॉप हुआ, तो ये क्या हुआ साइड। ये भी आपका क्लियर हुआ। तो ई नंबर हमने पहले से यहाँ पे शो करके रखा है, ठीक है। अब आते हैं एफ पे, और मैच बॉक्स को बताने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, ये रेड फास्फोरस है, रेड फास्फोरस साइड पे ही होता है, क्लियर। अब ये क्या है, मान लीजिए आपको नहीं समझ में आया, सपोज ये नहीं समझ में आ रहा, तो मत देखिए ना, ये कहाँ से दिखता है आपको खुद ही समझ लीजिए। ये जब आप इसे पुल करते हैं तो बाहर निकलता है स्टिक, ठीक है। तो इसे आप टॉप ही बोलेंगे ना, तो टॉप ये है, ये साइड है, तो ये क्या हुआ फ्रंट। तो ये आपका कंप्लीट हुआ, एफ तक हमने इसे शो भी कर दिया, क्लियर, आप देख सकते हैं। नाउ फोर्थ नंबर, फॉर ईच गिवन सॉलिड आइडेंटिफाई टॉप फ्रंट एंड साइड। सेम क्वेश्चन है, बस डायग्राम आपका चेंज है। चलिए ठीक है, अभी फ्रंट है, फ्रंट आपको हमने पहले बता दिया था, साइड ये कहलाता है, टॉप ऊपर से। मान लीजिए ब्रिक्स है, पत्थर रखी हुई हैं, ठीक है। मान लीजिए टाइल्स है ना, टाइल्स अंदर करते हैं तो यहाँ पे, तो मान लीजिए टाइल्स अभी रखा हुआ है, टाइल्स वाला पत्थर है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको ऊपर हम खड़ा कर दें यहाँ पे, तो आपको 3 बॉक्स दिखेंगे, बिल्कुल दिखेंगे। फ्रंट से आप देखेंगे 2 दिखेंगे, साइड से आप देखेंगे 2 दिखेंगे। तो भाई 3 कब दिख रहा है, जब ऊपर है। तो फर्स्ट हुआ आपका टॉप। देन सेकेंड, अब देखिए इसे आप फ्रंट बोलें चाहे साइड बोलें, सब सही है। एक को आप साइड बोल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक को आप फ्रंट बोल दीजिए, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम फेस पे हैं। नाउ बी नंबर, हमेशा डायग्राम को पूरा देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। कैसे, मान लीजिए हम इधर से स्टार्ट नहीं करना चाहते, पीछे कहीं से भी कर दें, सेंटर से कर सकते हैं। भाई 3 कब दिखेगा, 3 हमें किस कंडीशन पे दिखेगा, तो देखते हैं 3 कब दिखेगा। टॉप में हम जब खड़े होंगे तो 1 दिखेगा, 2 दिखेगा, 3 दिखेगा और ये 4 दिखेगा। तो 4 कहाँ पे है, ये देखिए ऐसे ही दिखेगा ना, देखिए थोड़ा गौर से, बिल्कुल सही है। अब ये 3 कब दिखेगा, जब हम इसे फ्रंट से देखेंगे। कैसे, ये वाला दिखेगा फ्रंट से, ये थोड़ी दिखेगा, ये कोना ये दिखेगा और ये दिखेगा, तो 3 हो गया आपका फ्रंट का। और साइड में ये वाला हिस्सा दिखे, मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं तो ये दिखेगा और ये वाला हिस्सा दिखेगा, ये सब थोड़ी दिखेंगे।
तो बी यहाँ फर्स्ट में क्या हो गया आपका साइड, दूसरा 3 कब दिखेंगे, फ्रंट से देखेंगे, और थर्ड हुआ आपका टॉप। क्लियर। चलिए सी नंबर करते हैं। देन फर्स्ट, अब देखिए मान लीजिए इस हम टॉप से देखते हैं, तो टॉप में मुझे ये दिखेगा और ये दिखेगा, और दूसरा तो कुछ दिखेगा नहीं भाई। यहाँ आप खड़े होंगे तो ये दिखेगा और ये दिखेगा। मान लीजिए आप बालकनी पे हैं और ये, सॉरी बालकनी बोल रहे हैं, टॉप पे हैं, बिल्डिंग के टॉप में है, और ये आपका ग्राउंड फ्लोर थोड़ा सा, ठीक है। तो ये दो हुए हैं तो दो ही दिखेंगे। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये तीनों दिखेंगे और ये भी दिखेगा, तो ये हो गया आपका फ्रंट। और साइड से अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा, और नीचे वाला भी दिखेगा, 3, तो ये हो गया आपके साइड। क्लियर। इसी तरह डी एंड ई को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हमने इसे सॉल्व करके यहाँ पे शो कर दिया, आप देख सकते हैं। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ड्रा द फ्रंट व्यू। ड्रा करना है, इस बार हमें बनाना है कौन सा, फ्रंट, साइड एंड टॉप। तो चलिए इस मतलब एक नट्स को हम यहाँ पे शो करते हैं फर्स्ट। तो चलिए फर्स्ट हम फ्रंट की बात किया तो फ्रंट ही बनाते हैं। फ्रंट कहाँ पे है, ये है। हम जब यहाँ से स्टैंड होके इनको देखेंगे तो हमें ये दिखेगा, ये दिखेगा और ये दिखेगा, 3 दिखे ना। तो 3 को हमको ऐसे बनाना है। आपको ज़रूरी नहीं कि उसे आप टेढ़ा ही बनाएं, आप ऐसे करके बना दीजिए। यहाँ पे एक ये है, ये वाला ये हिस्सा है, ये आपका आंसर हुआ फ्रंट, ठीक है। सेकंड हमें क्या बनाना, साइड। तो चलिए भाई हम साइड से देखेंगे तो हमें सिर्फ एक ही दिखेगा, दूसरा नहीं दिखेगा, तो ये आपका साइड हुआ। अब टॉप से देखेंगे तो यही थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि ये हेक्सागोन पे है, तो आप इसे हेक्सागोन पे बनाएं, ये हुआ। और एक और है उसके बाउंड्री में, थोड़ा सा बड़ा हुआ है, और ये आपका डायग्राम हुआ। ये क्या कहलाया आपका टॉप। क्लियर। नाउ बी नंबर। अब देखिए फ्रंट ही पहले बनाना, तो फ्रंट पे हमें सिर्फ ये ही दिखेगा जो आपका हेक्सागोन है, ठीक है। इसमें भी आपका हेक्सागोन ही है, ये आपका फ्रंट हुआ। अब साइड से बनाते हैं तो साइड में हमें 1, 2 और 3 दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम शो करते हैं, और दूसरा हमें साइड से क्या दिखेगा, तो चलिए बना रहे हैं। ये देखिए, और एक डाउन साइड है, ये तीनों को ऐसे थोड़ा सा मिला देते हैं, ऐसे करके थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा जिससे क्लियर दिखे। और ये तो आपका बन गया, लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग है यहाँ पे, ये देखिए थोड़ा सा बड़ा है, तो हमको ये भी फेस दिखेगा, तो ये हो गया। अब टॉप से देखेंगे तो टॉप से देखेंगे तो हमें ये भी हिस्सा दिखेगा, ये और उधर का, 3 हो गए, तो 1, 2, 3 एंड 4, ओके। और ये थोड़ा सा बाहर है तो हमें बाहर भी हिस्सा दिखेंगे ऐसे टाइप में, और इधर का हिस्सा नहीं दिखेगा, ठीक है। ऐसे होगा, ये हुआ आपका टॉप, सी नंबर। अब फ्रंट से देखेंगे तो ये आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ये हो गया ऐसे घुमा हुआ राउंड, तो आप भी यहाँ पे बनाएंगे। दूसरा, इसमें आपको जनरली ऊपर का हिस्सा भी दिखेगा साइड से, थोड़ा सा उठा हुआ, ठीक है। सो ये थोड़ा सा आप ऊपर करके इसे ऐसे कर दीजिए बस, इसके अलावा आपको टॉप में फ्रंट पे नहीं दिखेगा, ठीक है। ये फ्रंट की लिस्ट है। और देन सेकेंड टॉप में हम देखेंगे तो हमें ये 3 कॉर्नर दिखेंगे, 1, 2, 3 एंड 4, कॉर्नर नहीं सॉरी, 2, 3 एंड 4, ये आपका टॉप हो गया। अब साइड से दिखेंगे तो सिर्फ इतना हिस्सा दिखेगा, ठीक है, ये और ये राउंड, और ये हो गया, ये हो गया, और ये थोड़ा सा उठा हुआ दिखेगा। क्लियर। ये क्या कहलाया आपका साइड, ठीक है। ये फ्रंट हुआ, ये क्या हुआ आपका टॉप। डी नंबर देखते हैं। डी नंबर में फर्स्ट फ्रंट देखते हैं, ये क्यूब है 1, 2, 3, तो आप पहले इसे फेस 1, 2, 3 पे करें, 1, 2, 3, 1, 2, 3। कितने कलर हैं, 2, तो एक यहाँ कलर करेंगे और एक डाउन साइड है, ये आपका हुआ फ्रंट। अब टॉप में आते हैं तो पहले तो 6 तो करना ही पड़ेगा, 6। ऊपर में कौन से कलर है, बाउंड्री पे
ये कॉर्नर पे कलर है, दूसरा ये लास्ट कॉर्नर पे कलर है, और थर्ड सेंटर पे कलर है। ये आपका टॉप हुआ। अब साइड से देखेंगे तो फिर आपको 6 लाइन ड्रा करने पड़ेंगे, सॉरी 3 कॉर्नर, ये 3 साइड से। यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे कलर हैं, एक ये और एक सेंटर पे। क्लियर? ये हुआ आपका साइड। नाउ अ गम बॉटल। अब साइड, फ्रंट एंड टॉप देखते हैं तो कुछ इस तरह का दिखेगा। हम इसको बना के शो कर दिए। फ्रंट में एकदम सामने से दिखेगा, साइड से गम भी दिखेगा क्योंकि थोड़ा सा उठा हुआ होता है बॉटल, तो साइड से दिखेगा, और ये टॉप का है। ठीक है, इसी तरह बैट में, एफ में, फ्रंट से ये, साइड से देखेंगे तो ये हिस्सा छिप जाता है। जब हम कभी बैट को देखते हैं तो यहाँ दिखेगा, और टॉप से आप ये जो हैंडल होता है, हैंडल तो दिखेगा और साथ में उसका बॉर्डर दिखेगा, है ना, जो साइड पे होता है, लेफ्ट एंड राइट साइड। तो आपका एक्सरसाइज कंप्लीट। थैंक यू।